नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदाबस है। मैं प्रेरणा या शालिनी, कुछ भी कह सकते हैं। आज फिर एक बहुत खूबसूरत कविता के साथ आई हूँ। आज आना तो नहीं था मुझे, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन एक ये रिक्वेस्टेड पोएम है और वो बार बार बोल रहे हैं इसके लिए, तो सोचा चलिए सुना देती हूँ। थोड़ा शक्ल ही ख़राब हो रही है बस, और कुछ नहीं आवाज़ ठीक है। तो ये कविता जो मेरे पास आई है, ये है मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत सुंदर कविता। और इसमें छोटी छोटी 4-4 लाइनों में उन्होंने अपनी बात कही है। बहुत खूबसूरत बातें हैं ज़िंदगी से रिलेटेड। तो ये आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने सुनी होगी, जहाँ तक मैं जानती हूँ काफ़ी फेमस है सोशल मीडिया पर। तो इसकी रिक्वेस्ट है, तो इसके लिए मैं आज आ गई। रिक्वेस्ट नहीं होती तो शायद नहीं आती आज। तो सुनते हैं ये। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं, हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना, चुपचाप से बहना, अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, एक मुद्दत से मैंने ना तो मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर ए गालिब, सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इंतज़ार, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती ज़िंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत कविता है। छोटे छोटे से उन्होंने 4-4, 2-2 लाइनों में, 4 लाइनों में बहुत बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें की हैं ज़िंदगी की, सच्चाई बयां की है हमारे रिश्तों की। तो फिर से सुनते हैं। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना काफ़ी है। ये बात मैं भी अपने लिए बोलती हूँ। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना काफ़ी। कोई एक भी हमको सच में जानता है कि हम अंदर से क्या हैं, उतना काफ़ी होता है। हमें लाखों लोगों की भीड़ नहीं चाहिए अपने लिए।
इतना फेमस होने का कोई शौक़ नहीं है और जानता एक भी जना ना हो, सिर्फ ऊपर ही से हमसे पहचानते हो। अंदर हमारे दिल में क्या है वो अगर एक भी इंसान हमारे लिए सच्चा है तो हम ज़िंदगी जीत गए। अच्छे से अच्छा और बुरे ने बुरा, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना, जितनी जितनी ज़रूरत थी, जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। तो ये तो बोलते ही है ना कि इंसान खुद जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसे ही जज करता है। तो पहली बात तो किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है ऐसा है तो आप सोचिए, अपने अंदर झांके कि आप उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। शायद आप में भी कोई कमी होगी इसलिए वो चीज़ हम छुपा रहे हैं, या है भी तो क्यों नहीं हम किसी की अच्छाइयाँ गिनते हैं, हम उसमें से बुराइयाँ क्यों छांटते हैं। और अगर रिश्ते सच्चे हैं तो जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सब में कमियाँ निकालते रहेंगे तो हमें कोई भी परफेक्ट नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वो रिश्ता ख़त्म कर देना बेहतर होता है, उसे खींचना अच्छा नहीं होता। तो जो अच्छे हैं वो आपको अच्छा जानेंगे, जो बुरे हैं आप जिनसे नहीं बनती है तो मत करिए बात, कोई बात नहीं, उसके लिए अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुज़रते चले जा रहे हैं। कैसी ज़िंदगी है कि हमारे को टाइम पास करने के लिए हम सोशल मीडिया पे भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं और फिर एक दिन पता चलता है कि ये साल ख़त्म हो गया, हम न्यू ईयर पार्टीज़ बना रहे हैं। तो क्या है, हम उस समय हम बोलते हैं पता ही नहीं चला ये साल कैसे ख़त्म हो गया। लेकिन शायद 2020 को कोई ऐसा नहीं बोलेगा, सबको याद रहेगा ये साल, जब तक ज़िंदा है तब तक। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते। तो बोलते हैं ना, सब लोग ज़िंदगी में सब लोग भाग रहे हैं, पता नहीं किसके पीछे भाग रहे हैं और क्या चाहिए। जो लास्ट टाइम मैंने पोएम पढ़ी थी उसमें भी यही बात बोली थी। अगर हम ये दुनिया वैसी है कि अगर आपके पास पैसा है, आप सक्सेसफुल हैं तो सब आपके आसपास भीड़ है, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो अगर हम जीत जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग हमारे साथ आ जाते हैं और कई लोगों को हमें पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार क्या होता है, सारे अपने हमारे साथ नहीं चलते, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे कुछ राह पकड़ लेते हैं जो अपने नहीं आना चाहते हमारे साथ। और क्या होता है, अगर हम हार जाते हैं तो अपने ही लोग पीछे छोड़ जाते हैं। बोलते हैं ना, जो सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में, जो कुछ नहीं कर रहा है ज़िंदगी में, पैसा नहीं है, उसको लोग पूछते भी नहीं, तो अपने ही आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। और आपके पास पैसा है, पावर है, तो अनजान लोग को भी अचानक से आपकी याद आ जाती है। यही दुनिया है आजकल, शायद पहले भी रही होगी तो हमें पता नहीं है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। तो कितना भी बुलंदियों को छू लीजिए, कितना भी सक्सेसफुल हो जाइए, कितना भी ऊपर पायदान चढ़ते जाइए, लेकिन अपनी रूट्स को कभी मत भूलिए। रूट्स से उखड़ गए तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। अपना जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, जो आपकी संस्कृति है, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके अपने हैं, उनको भूलकर आगे कोई नहीं बढ़ पाता। बढ़ भी जाओगे तो एक दिन वापस वहीं आना ही होता है। तो अकेले आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए अपने रूट्स को पकड़ के रखिए, अपने संस्कारों को, अपने लोगों को, अपने अच्छे दोस्तों को, उनको पकड़ के रखिए, रूट्स को नहीं छोड़िए। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। तो समुंदर जैसे बहता रहता है, हम भी लाइफ को वैसे ही काटेंगे या जिएंगे कहना चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अपनी मौज में जीना मीन्स दुनिया की परवाह करनी छोड़ दी है। जैसे मैं बोलती हूँ, मैं दुनिया की परवाह नहीं करती, जो करना है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए करना है। तो अपनी मौज में जियोगे तो ज़िंदगी को जी पाओगे, वरना फिर हम सिर्फ ज़िंदगी को काटते हैं दूसरों के अकॉर्डिंग। दूसरे हमसे जो चाहते हैं हम उनकी इच्छाएं पूरी करते करते अपने आप को मार के जिंदा रहते हैं, लेकिन मर चुके होते हैं। तो बहिए, लेकिन अपनी मौज में बहिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि रिश्तों को भूल जाइए, सबको अपने रिश्ते मत निभाइए, लेकिन अपने को भी ज़िंदा रखिए। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फ़रेब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता।
तो परफ़ेक्ट तो शायद ही कोई मिलेगा, मुझे लगता नहीं, कि क्योंकि हर इंसान के लिए परफ़ेक्ट की डेफ़िनेशन अलग होती है। तो किसी के लिए कोई परफ़ेक्ट है, किसी के लिए नहीं है, तो कोई भी परफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन फ़रेब मत करिए, परफ़ेक्ट नहीं है कोई बात नहीं, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी का धोखे से नुकसान मत करिए, उनसे झूठ बोल के कोई गलत काम मत करिए। उनका बिज़नेस में या लाइफ में या प्यार में लोग झूठ बोल के रिश्ते बना लेते हैं और फिर सच्चाई सामने आती है, पीछे हट जाते हैं। तो कभी बोलते हैं साथ देंगे और साथ कभी नहीं खड़े होते वो लोग। तो ये सारी चीज़ें मत करिए, जो सच है उसके साथ आगे बढ़िए। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, एक मुद्दत से मैंने ना तो मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त बदले हैं। तो जो मेरा अंदाज़ है उससे मेरे दुश्मन जो हैं वो जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक इंसान से प्यार किया और उससे ही आज तक प्यार कर रही हूँ। ऐसा बोलते हैं ना कि लोग उस चीज़ से जलते हैं, प्यार करने वालों से लोग जलते हैं, सच्ची दोस्ती से लोग जलते हैं, उसको गलत तरीके से बोलते हैं। तो अगर आपके अच्छे रिश्ते हैं तो उन्हें संभाल के रखिए, अंदर रखिए अपने, अगर अलग भी हो गए हैं उनसे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दुनिया बहुत अलग है, जेलस हो जाती है आपकी अच्छाइयों से, तो आपको आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करती है, आपको बदनाम करने। लेकिन आपको नहीं हारना है, आपको अपने हिसाब से बढ़ते जाना है, जैसे आप हो स्ट्रांगली आगे बढ़ो। दुनिया का तो काम ही है ना बोलना, तो क्यों सोचना है उनके बारे में। एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। जब घड़ियाँ नहीं होती थी तब ज़िंदगी कितनी अच्छी होती थी। अभी तो हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग हमें करनी होती है। इस एज में हमें ये करना है, इस एज में हमें बच्चों को सेटल करना है, शादी करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, नॉन स्टॉप चालू ही रहता है। तो एक घड़ी क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। आदमी घर बनाता है अपने सुकून के लिए, लेकिन जब उसमें लोग रहते हैं तो उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता है, काम के सिलसिले में काम करना पड़ता है। तो इसीलिए बोला मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत करें गाले, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। तो बचपन का जो इतवार होता था वो कुछ अलग ही होता था ना, हम लोग कितना खेलते कूदते रहते थे, अब अलग ही है। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो गई, हंसती खेलती ज़िंदगी भी आम हो गई। पहले कुछ चिंता नहीं थी, खेलते कूदते रहते थे, अब बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। तो इस दिन में एक बार तो ज़रूर से स्माइल करना है। किसी बात पे नहीं हंसी आ रही है तो अपने आप ही मिरर के सामने खड़े होइए, स्माइल करिए और बोलिए आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। हंसते हुए मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए स्माइल करना बहुत ज़रूरी होता है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। तो कई बार ऐसा होता है, हम अपनों की खुशी के लिए, अपनों का प्यार पाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, और उस चक्कर में हम खुद को खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई पहचान है, हमारी भी कोई आइडेंटिटी है, हमारी भी कोई इच्छाएं हैं। तो ऐसा नहीं करना है, खुद को भी याद रखना है। अपनों के लिए करो, लेकिन खुद को भी याद रख कर करो। अपनी खुशियों को मारोगे तो दूसरों को कभी खुश नहीं रख पाओगे, क्योंकि तुम खुश नहीं होगे अंदर से तो दूसरों को कैसे खुशी दोगे। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। अक्सर लोग बोलते हैं कि ये इंसान बहुत मुस्कुराता है, ये नहीं पता होता कि उसके अंदर पीछे से कोई दर्द, बहुत गहरा दर्द छुपा हुआ है। तो लोग अपना दर्द छुपाने के लिए नकली मुस्कान लेके घूमते हैं। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूँ। ये तो नॉर्मली हाउसवाइफ्स के लिए मैं बोल सकती हूँ कि वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए खुद खुश रहती हैं और अपनी परवाह नहीं करती हैं और सबकी परवाह करती हैं। वही चीज़ मेल्स के लिए भी होती है, जैसे फादर होते हैं वो भी करते हैं ये काम। तो उसमें वही बात बोली गई है, सबको खुश रखता हूँ, अपनी परवाह नहीं करता, सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों से रिश्ता बनाया हुआ है। कोई मोल नहीं है किसी इंसान का, क्या मोल है, कोई कीमत ही नहीं होती, कोई औकात ही नहीं होती इंसान की, कल तो सबको जाना है।
लेकिन हम जो रिश्ते बनाते हैं वही खूबसूरती है हमारी, वही जो हम प्यार बांटते हैं वही हमारी खूबसूरती है। तो प्यार बांटते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे रिश्ते बनाते रहिए, ऐसे रिश्ते जो आपके जाने के बाद आपको दिल से याद करें। तो बहुत खूबसूरत कविता थी, आज लंबा हो गया उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो बताइएगा कैसी लगी। प्रेमचंद जी की कविता है तो उसमें तो उसका तो बस अलग ही होता है। हाँ, हम लोगों ने सबने स्कूलों में भी पढ़ी है उनकी कविताएं। तो अगले हफ्ते कुछ बहुत अच्छा सा फिर लेके आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।